बुलेटिन में कुछ आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी लोगों का दहशत गर्दों के साथ गठजोड़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोताही से सूबे में दहशत गर्दी बढ़ रही है। मुनशियात की स्मगलिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद मुलव्विस हैं। बानी PTI की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर करप्शन के कैदी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। चंद रोज से मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, एक मुनज़्ज़म साजिश है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ खुल के सामने आ चुका है। DG ISPR ने बताया कि किस तरह अफगानिस्तान से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा रहा है। सूबाई हुकूमत की कोताहियां और कमजोरियां की वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों को सजाएं नहीं दिलवा सकी। 4000 से जायद केसेस में PTI की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सिद्देबाब नहीं कर सकी। इसकी वजह सियासतदानों का मुजरिमों के साथ और दहशत गर्दों के साथ एक नेक्सस। सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। ड्रग्स का पैसा टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, इलीगल ठेके अवार्ड हुए हैं माइंस के। आपकी सूबाई हुकूमत तो माफिया को प्रमोट कर रही है जो कई 100 अरब रुपए का टैक्स साल का खा जाते हैं। अफगानिस्तान से हमले होते हैं मगर एक मजम्मत का बयान सोहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। महमूद खान अचकज़ई बात करते हैं काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके भाई का रोना रो रही हैं? इंडियन चैनल्स पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और अमेरिका ने अपने मुल्क में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी है। अफगान शहरियों ने अमेरिका में पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है बाइडन इंतजामिया ने दहशत गर्दी की निगरानी में शामिल अफगान शहरियों को भी अमरीका में रहने की इजाज़त दी, लेकिन अब जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा होगा उसे अमरीका से निकाल देंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये बड़ा हैरान कुन है, परेशान कुन भी है कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। अब जहाँ जहाँ दुनिया में अफ़गान हैं वो स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद हैं और अब वक्त आने पर वो एक्टिव हो गए हैं। ये कितना तशवीशनाक है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया को ये कहता रहा है कि हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अप्रोच 2021 के बाद अडॉप्ट की, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अफ़गान तालिबान और उनके जो स्लीपर सेल्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ गए हैं। आपने अगले दिन देखा ताजिकिस्तान पे चाइनीज़ में हमला हुआ। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर किस तरह जो अफ़गान जो पहुँचे वहाँ पे वो बॉम्ब बनाने के तरीक़ाकार बता रहे हैं लाइव। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, ये क्या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि अमेरिका ने आपको पनाह दी है, आपको वो यहाँ से लेके गए हैं और आप बजाय इसके कि उनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, आप वहाँ पे लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों पे हमला करने की बात करते हैं। यही बात पाकिस्तान करता है कि हमने अपने अफ़गान जो भाइयों को यहाँ पे कहा आए कारोबार करें, लेकिन वो हमारे लोगों को आके मारते हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले करते हैं। ये जो चीज़ हम जिससे मुतासर हैं, इसी चीज़ से अमेरिका मुतासर है, इसी चीज़ से ताजिकिस्तान मुतासर है, इसी चीज़ से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो मुतासर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये, और फिर ये जिस तरह के क्राइम्स में ये इन्वॉल्व हैं अमेरिका के अंदर, मैं समझता हूँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए लम्हा फिक्री है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक अपनी नज़रें जो है वो हटा के रखेगी अफ़गानिस्तान के हवाले से और मौजूदा तालिबान रजीम के हवाले से? इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोबारा तालिबान रजीम की तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप देखें कि वो ये बात मानते हैं कि दहशतगर्द जमातें उनकी सरजमीन पे मौजूद हैं और सिर्फ यही नहीं मानते। अब देखें ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो लोग अमेरिका में पकड़े गए हैं, डेफिनेटली ये कोई लॉन वॉल्फ फिनोमेनन तो नहीं है, कि अकेले तो नहीं है, इनके कहीं ना कहीं भी कनेक्शंस मौजूद होंगे। और ये क्या करना चाहते हैं? कभी ये किसी ऑफिसर को गोली मारते हैं, कभी ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के ये बॉम्ब बनाने के तरीके बताते हैं। तो ये नॉर्मल माइंडसेट के लोग नहीं हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को जब तक अफगान तालिबान से वादा लेना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्द और एक्सट्रीमिस्ट जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, अगर ये उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते,
चाहते तो अफगान तालिबान का बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए, इनको आइसोलेट किया जाना चाहिए, इनके ऊपर दोबारा यूएन सैंक्शंस आनी चाहिए, क्योंकि हम तो इसकी डायरेक्ट इससे मुतासर है, पाकिस्तान तो मुतासर है, हमारी अवाम मुतासर है, हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है, हमारी कौम की डायरेक्शन बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं, हमें ये दहशतगर्दों के ज़रिए हमारी तरक्की को रोक रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ यहाँ हो रही है उसी से मिलती जुलती चीज़ वहाँ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके एतराफ़ी बयानात जिनसी तशद्दुद के हैं, फायरिंग के हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात या दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। तो ये पैटर्न जो है ये बुनियादी तौर पर अमेरिका को भी नुक्ता नज़र चेंज कर देगा उसका, यानी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिस तरह अफगानों को देखता है उस तरह नहीं देखेगा और बाकी दुनिया भी उस तरह नहीं देख रही। देखिए, हमने तो 40-50 साल अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखा है, दुनिया ने तो अभी उनको देखा है ना, तो हमसे से ज़्यादा कोई इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को नहीं समझता। हमारे तो घरों के दरवाजे खुले हुए थे अपने अफगान भाई बहनों के लिए, अभी भी खुले हैं अफगानिस्तान की आवाम के लिए, लेकिन वहाँ पे तालिबान को इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जिनको वो पनाह देते हैं, देखें अब आप इमेजिन करें कि जब ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो अफगान तालिबान उनको कवर देते हैं कि जाएं पाकिस्तान में। अभी जो अमेरिका के अंदर है, और यकीनी तौर पर ये बहुत तशवीशनाक है। आई विल हैव टू इंटरप्ट। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों, जमहूरियत के मतवालों और अवामी हुकूक के लम्बरदारों को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सुमिता अफजाल सैयद ने कहा कि पीपी का यौम तासीस याद दिलाता है कि पीपी इक़्तिदार के लिए नहीं, आवाम के लिए बनी है। अवामी हुकूक की जद्दोजहद में पीपल्स पार्टी हमेशा सफ़े अव्वल में खड़ी नजर आती है। वफाक की मजबूती और जमहूरियत की बालादस्ती हमेशा से पीपल्स पार्टी का बुनियादी मिशन रहा है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में पीपल्स पार्टी का सफ़र मुसलसल जद्दोजहद और इस्तकामत की अलामत है। ख़वातीन, नौजवानों और महरूम तबक़ात की आवाज़ बनना पीपल्स पार्टी की पहचान है। जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी उतनी किसी जमात ने नहीं दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी जानों के नजराने देकर मुल्क को महफूज बनाया। यौम तासीस पर शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो अपने शहीद नाना और शहीद वालिदा के अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कराची के इलाके पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी की रिहायशी 10 साला बच्ची मरियम के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, फ्रंटियर कॉलोनी की रिहायशी 10 साला मरियम 28 नवंबर की शाम घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई थी और इस वाक़े का मुकदमा बच्ची की वालिदा की मुद्दईयत में पीराबाद थाने में दर्ज किया गया है और मुकदमे के मतन के मुताबिक 10 साला मरियम घर के बाहर फेर रही थी। मुद्दईया का कहना है कि बेटी वापस नहीं आई तो काफ़ी तलाश किया, शुबा है कि उसे किसी पड़ोसी ने जो है वो अगवा कर लिया है, लिहाजा उसे बाजियाब करवाया जाए। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से न सिर्फ तहकीकात शुरू कर दी है बल्कि बच्ची की बाजियाबी के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। जी अफजल खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का बयान बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं आइनी तरमीम पर गुमराहकुन ख़दशात पर इज़हार तशवीश है। पाकिस्तान में कानून साजी और आइन में किसी भी तरमीम का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों का ख़ुसूसी दायरा कार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ेकार ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है। पार्लियामेंट से मंजूर आइनी तरमीम आइन में तयशुदा तमाम तकाज़ों और तरीक़ेकार के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और पासदारी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में इंसानी हुकूक और वक़ार और बुनियादी आज़ादियाँ वाज़ेह हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के काम को अहमियत देता है। अफसोसनाक है जारी बयान में ना तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें, ऐसे बयानात से गुरेज करें जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कोयटा का दर्जा हरारत आज भी नुक्ता जमात से 4 दर्जे नीचे गिर गया। खुले मकामात पर जमा पानी मुंजमद हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं मंजूर अहमद से। बताइएगा मंजूर।
मौसम शदीद सर्द है, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे सुबह और जो शाम के औकात है इसमें ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। आज भी कम से कम जो दर्जा हरारत है -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है कि इस शिद्दत की जो है सर्दी कोयटा में पड़ रही है। कोयटा में ख़ास तौर पे जो मुज़ाफ़ात हैं उसमें कुले मकामात पर कड़ा पानी जम गया है और जो मामूलात ज़िंदगी हैं सुबह और शाम के औकात में वो भी मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। आज भी जो है सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। बलूचिस्तान के जो शुमाली और बालाई अजला हैं शदीद तरीन सर्दी की लपेट में है। मौसम खुश्क होने की वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी महकमा मौसमियात ने रात और सुबह के औकात में इन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ने की जो है वो पेशगोई करने के साथ साथ ये बताया है कि मौसम आइंदा 24 घंटों तक खुश्क रहेगा। जी, कराची में आज रवां मौसम सरमा की सर्द तरीन सुबह रही। कम से कम दर्जे हरारत 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात का मजीद क्या कहना है, जानते हैं रोहा फातिमा से। जी रोहा। कायद में दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। रवा मौसम सरमा में सुबह सवेरे का जो कम से कम दर्जा हरारत होता है वो जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सर्द तरीन रात हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता बारिश का कराची में फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत जो दिन भर रिकॉर्ड हुआ वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान से चलने वाली हवाओं की रफ्तार इस वक्त तो कम है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि दिन भर वक्फे से हल्की रफ्तार से या फिर कभी जो है वो तेज़ रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद जो है वो मौसम कराची का मज़ीद सर्द हो सकता है। तो कराची वाले जो है वो तैयार हो जाएं, जैकेट्स निकाल लें, क्योंकि मौसम जो है वो मज़ीद सर्द होने वाला है। पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी में बतदरीज कमी होने लगी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में कमी आ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 है, फैसलाबाद में 270, जबकि गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 282 रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी ज़िला खाना नाव में रिकॉर्ड की गई, जहाँ का AQI 474 रिकॉर्ड किया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर है। नई दिल्ली और ताशकंद बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत रिकॉर्ड कम तर सतह पर पहुंच गई है। गैलप सर्वे के मुताबिक हालिया माह में रिकॉर्ड किए गए गैलप सर्वे में मकबूलियत 36% रह गई। रिपब्लिकन्स के हालिया इलेक्शन में हार और शट डाउन के बायस मकबूलियत में कमी आई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि मिड टर्म इलेक्शन रिकॉर्ड नंबर्स के साथ जीतेंगे। अद्वियात की कीमतों में 700% कमी कर दी। रिपब्लिकन्स अवाम को आगाह करें, सस्ता हेल्थ केयर इनकलाब है जो हमने अमरीका में कर दिखाया। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर कहते हैं सदर ट्रंप ने ज़रूरी सख्त फैसले किए हैं। मिड टर्म इलेक्शन तक हालात रिपब्लिकन्स पार्टी के हक में बेहतर हो जाएंगे। हमने पहले साल में सारे टफ डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने लेने थे, उन्होंने लिए। अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ आउटकम तो होना था, लेकिन अभी तक उनकी बेस जो है वो उसके साथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मैंडेट जो है मुसलसल डिलीवर कर रहे हैं। बाइडन एक बहुत अनपॉपुलर प्रेसिडेंट थे। सारे अमेरिकन, हर अमेरिकन सिटीजन को पता था कि वो ज़ईफ हो चुके हैं, उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती। वो अक्सर इस चीज़ को ओपन टीवी के ऊपर भी उन्होंने देखा कि वो स्टेज पे जाके बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाते थे। जो वो कैंसिल करेंगे ऑटो पेन के जितने ऑर्डर हैं, मेरे ख्याल में ये फेवर में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के, बजाय कि उनको इससे उनकी मकबूलियत में कोई ग्राफ नीचे जाए। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, आपको क्या वजह लग रही है? देखें, ये गैलप पोल में ये जो एकदम रिपोर्ट आई है, इनमें इनकी रेटिंग जो कम हुई है, एक मैनी खेज बात है। बहुत सी इसकी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने इतने टैरिफ लगाए हैं और इतने लोगों को अपने खिलाफ किया है, लोगों की तनख्वाहें बंद की हैं। मैं ये समझता हूँ इन सारी चीज़ों से और जो उनकी जो पॉलिसीज़ बनी हैं, इनका थोड़ा सा रिएक्शन आया है, जिसकी वजह से गैलप पोल में इनकी रेटिंग कम हुई है। आई होप करता हूँ कि वो गैलप रेटिंग देखें। सदर ट्रंप देखते हैं गैलप रेटिंग,
اور وہ اپنی پالیسی کو ترمیم کریں اور ایسا کام کریں جو امریکن عوام کی حق میں ہو. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ تو پوری امید ہے کہ وہ جیتیں گے مڈ ٹرم الیکشن میں؟ دیکھیں اب یہ پول جو ہیں یہ مینی کیس پول ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان پول کی وجہ سے ریپبلک پارٹی خاموش رہے گی؟ نہیں، یہ اپنی پالیسی میں چینج لائیں گے. وہ ریٹرک جو پہلے تھی وہ اس کو چینج کریں گے، کیونکہ ان کی اگر مڈ الیکشن میں یہ نہ جیتے اور ڈیموکریٹک پارٹی جیت گئی تو اسے یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہوں گے 2 سال کے لیے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اپنی پریزیڈنسی کو بچانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ان کو سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی پالیسی چینجیں، یہ ٹیرف ختم کریں، صلح صفائی سے کریں جو عوام کے حق میں ہو، کیونکہ ایک عام عوام جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے امریکہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری اقدامات ہیں، اور یہ جو گیلپ پولز آئے ہیں ان کے بارے میں ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ کو سنجیدہ طور پہ سوچنا چاہیے کہ آگے کیا لاحق عمل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یارمہ نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. بین الاقوامی اور پاکستانی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں اضافہ جاری. پاکستان میں فی تولہ سونا 5300 روپے اضافے کے ساتھ 4,44,162 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 4544 روپے اضافے سے 3,80,797 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی اور پاکستانی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں اضافہ جاری. پاکستان میں فی تولہ سونا 5300 روپے اضافے کے ساتھ 4,44,162 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 4544 روپے اضافے سے 3,80,797 روپے کا ہو گیا.